पुराने जमाने की बात है। दमिश्क के करीब हलब शहर में एक घर में एक बूढ़ा बाप और उसका बेटा रहते थे। बाप का नाम हाजी सुलेमान था और बेटे का नाम उस्मान। दोनों में बहुत मोहब्बत भरी जिंदगी थी। उन दोनों का सोने और कीमती पत्थरों का एक मशहूर दुकान था और माली तौर पर बहुत आसूदा हाल थे। वो दोनों हमेशा अपने दुकान के काम में मसरूफ रहते। उस्मान दुनिया के बहुत से नेमतों से माला माल था। खुशहाल जिंदगी, बहुत से दोस्त और हर वक्त दावतें, हंसी खुशी की महफिलें। अपने दोस्तों का बहुत एहतराम करता, उनकी खातिर तवाज़ो करता और दिल से उनका ख्याल रखता। मगर जब रात होती तो बाप हाजी सुलेमान हर रात उस्मान को नसीहत किया करता, देखो बेटा, मैं आज हूं कल नहीं। एक बात हमेशा दिल में रखना, नेक दोस्त अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। हर किसी को यह नेमत नसीब नहीं होती। जिसके साथ दोस्ती करो सच्चाई और खुलूस से करो। हमेशा अपने दोस्तों का दिल रखो। उस्मान अक्सर यह सुनकर अदास हो जाता और कहता, अब्बा जी, खुदा ना करे आप हमें छोड़ जाएं। अगर आप ना रहे तो मैं क्या करूंगा। हाजी सुलेमान नरमी से कहता, एक दिन हम सब इस दुनिया से चले जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। अल्लाह पर भरोसा रखो, वही तुम्हारा सच्चा मददगार है। ये जायदाद, दौलत सब मेरे बाद तुम्हारी है। मगर उस्मान को क्या खबर थी कि वो वक्त करीब आ रहा है जो उसकी जिंदगी को बदल कर रख देगा। वक्त गुजरता गया और एक दिन वही वक्त आन पहुंचा जिसका हाजी सुलेमान अक्सर जिक्र किया करता था। वो उस दुनिया से रुखसत हो गया। अब उस्मान के पास अल्लाह के सिवा कोई ना था। वो जब दुकान जाता तो बाप की याद दिल में ताजा हो जाती। इसके बगैर जिंदगी बहुत खाली लगती थी। उस्मान ने खुद को काम में मसरूफ रखा, मगर तन्हाई का एहसास कम ना हुआ। वक्त गुजरता गया। हाजी सुलेमान के इंतकाल के बाद हालात ने अचानक पलटा खाया। जायदाद, खजाने, दौलत सब कुछ खत्म हो गया। यहां तक कि वो दोस्त भी जो हर वक्त उस्मान के साथ होते थे, सब एक एक करके साथ छोड़ गए। आखिरकार उस्मान इतना मुफलिस और खस्ता हाल हो गया कि कुछ भी बाकी ना रहा। वो मजबूर होकर हलब शहर छोड़कर एक और शहर मजदूरी की तलाश में रवाना हुआ। सफर तन्हा, वीरान और गम से भरा हुआ था। उस्मान दिली दिल में सोचता, क्या हो गया उस बादशाही जिंदगी को जो मेरे पास थी। अल्लाह ने सब कुछ छीन लिया। जिस शहर की तरफ वो जा रहा था वहां उसका एक पुराना दोस्त भी रहता था। उस्मान ने सोचा, शायद वो मेरी मदद करे या कम से कम मेरी कहानी सुनकर कुछ सहारा दे। मगर उस्मान एक बाहिमत, गैरतमंद इंसान था। वो किसी के आगे हाथ फैलाना पसंद ना था। वो खुद कमाकर जीना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो दिन भर शहर में काम तलाश करता रहा, मगर किसी ने उसे मजदूरी ना दी। उस्मान गमज़दा और बहुत परेशान था। अपने आप से कहने लगा कि इतने लंबे सफर के बाद भी मुझे काम नहीं मिला। शाम हो गई। उस्मान थक हार कर एक दीवार से टेक लगाकर बैठ गया। उसके दिल में गम के तूफान थे। वो अपने आप से सोचने लगा कि उन दोस्तों का क्या हुआ जिन पर मैंने अपना पैसा खर्च किया। उन्हीं सोचों में डूबा उस्मान थकावट से नींद में चला गया। रात गमगीनी में कटी। जब सुबह हुई तो उस्मान ने फैसला किया कि अपने पुराने दोस्त को तलाश करे। शहर के हर कोने में पूछता फिरता रहा और आखिरकार उसे अपने दोस्त का महल मालूम हुआ। जब उस्मान महल के दरवाजे पर पहुंचा तो हैरान रह गया। बहुत बड़ा और शानदार महल। इसके दिल में सवाल उठा, ये इतना अमीर कब हो गया। उसका दोस्त इतना अमीर हो गया था कि उसकी दौलत हिसाब से बाहर थी। उस्मान अपने दोस्त से मिलने और जिंदगी के मसाइल के बारे में बात करने के इरादे से आया था और उसने सोचा कि या तो वो मेरी मदद करेगा या मेरे लिए कोई काम का बंदोबस्त करेगा। उस्मान ने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद खादिम बाहर आए। उन्होंने पूछा, कौन हो और किससे काम है। उस्मान ने नरमी से जवाब दिया, अपने आका से कहो उनका पुराना और प्यारा दोस्त दरवाजे पर आया है, मुलाकात का ख्वाहिशमंद है। खादिम अंदर गए और अपने आका को खबर दी। दोस्त ने महल की खिड़की से नीचे झांका। उस्मान को फटे पुराने कपड़ों में देखा। बिगड़ा हुआ हाल देखकर दिल बदल गया। खादिमों से कहा, जाकर कहो मैं इस वक्त किसी से नहीं मिलना चाहता। खादिम ने पैगाम पहुंचाया। उस्मान का दिल टूट गया। बहुत दुखी हुआ, मायूस लूटने लगा। रास्ते में जहन में सो ख्याल आए, वो खर्चे, वो दोस्त, वो इसके बारे में सोचेंगे और अब वो अमल जो उसने उस्मान के साथ किया। उस्मान बहुत उदास और अफसुर्दा था और उसने अपने आप से कहा, देखो आज मैं गरीब हूं, मेरे दोस्त भी मेरा चेहरा देखना नहीं चाहते। इसके दिल में चुभता सवाल उभरा, क्या इंसान इतना बेहिस, एहसान फरामोश
और खुद गर्ज हो जाता है। उस्मान उन्हीं सोचों में मुब्तला अपने शहर वापस लौटा। रास्ते में अचानक 3 अजनबी आदमी उसके सामने आ खड़े हुए। उन्होंने उस्मान से पूछा, क्या आप हाजी सुलेमान के बेटे उस्मान हैं? उस्मान ने कहा, जी मैं ही हूं, मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है। तीनों आदमी चूनक गए, अफसुर्दा हो गए। उन्होंने कहा, हम आपके वालिद के साथ काम करते थे, उनके कुछ कीमती जवाहरात हमारे पास थे जो अब हम आपको देना चाहते हैं। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इसने हमें यह मौका दिया कि हम ये अमानत आप तक पहुंचाएं। अल्लाह का हक तो माफ हो सकता है, मगर बंदे का हक नहीं। अगर बंदा माफ ना करे तो वो हक कयामत तक माफ नहीं होता। वो तीनों ताजिर रुखसत हो गए और उस्मान देर तक उनके कदमों की आवाजें सुनता रहा। उसके दिल में अजीब कैफियत थी, हैरत, खुशी और आंखों में आंसू। उसने वो कपड़े की थैली धीरे से खोली। इसमें वही जवाहरात थे जिनकी चमक उस्मान की आंखों को चुंधिया गई। ये वही किस्म के नायाब और कीमती पत्थर थे जिनका वो और उसका वालिद बरसों से कारोबार करते आए थे। हर पत्थर में एक अलग रंग, अलग चमक और अलग शान थी। उस्मान ने उन्हें हाथ में लेकर गौर से देखा। उसे अपने वालिद की बातें याद आने लगी। बेटा, दयानत से कमाया हुआ रिस्क ही असल दौलत है। उस्मान ने वो जवाहरात सीने से लगा लिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लबों पर शुक्र के अल्फाज जारी हुए, या अल्लाह, मैं तेरे शुक्र में कुछ भी नहीं हूं, लेकिन तूने मुझ जैसे नादार को याद रखा। वो उस मट्याले हुजरे में देर तक बैठा रहा। जवाहरात उसके सामने रखे थे और आंखों से अश्क रवां थे। लेकिन एक मसला सामने था। इतने कीमती और नायाब पत्थर कोई आम ताजिर खरीदने वाला ना था। उस्मान जानता था कि उन पत्थरों की असल कीमत जानने वाला भी कोई तजर्बाकार ही हो सकता है। वो उठा और जवाहरात को साफ कपड़े में लपेटकर बगली संदूक में रख दिया। उसने इरादा किया कि सुबह किसी बड़े बाजार में जाकर हालात का जायजा लेगा। इसी दिन शाम ढले। एक मुअम्मर औरत झुकी हुई कमर के साथ आहिस्ता कदमों से दुकान के करीब आई। उसने पर्दा हटाया और अंदर झांका। उस्मान ने मुअद्दबाना आवाज में कहा, आइए अम्मा जी, तशरीफ लाइए। बूढ़ी औरत अंदर दाखिल हुई। उसके हाथों में लर्जिश थी, मगर आंखों में तेजी। उसने उस्मान की तरफ देखा और धीरे से कहा, क्या आप ही उस्मान हैं, हाजी सुलेमान के बेटे? उस्मान चूका। उसने सर झुकाकर कहा, जी अम्मा, मैं ही हूं। आप मेरे वालिद को जानती थीं? औरत ने सर हिलाया। तुम्हारा बाप एक नेक और दयानतदार इंसान था। वो अक्सर मेरे शौहर से कारोबार किया करता था। आज मुझे चंद खास पत्थर दरकार हैं, नायाब, कीमती और मखसूस रंगों वाले। अगर तुम्हारे पास हों तो मैं खरीदने आई हूं। उस्मान ने दिल में सोचा, ये इत्तिफाक है या अल्लाह का बंदोबस्त। वो खामोशी से संदूक खोला और वही 3 ताजिर वालों की दिए गए कीमती पत्थर सामने रख दिए। बूढ़ी औरत जैसे ही उन पर नजर पड़ी, उसके चेहरे पर हैरत की लहर दौड़ गई। उसने चीख के कहा, अल्लाह, यही पत्थर, यही तो मैं ढूंढ रही थी। उस्मान मुस्कुराया। अम्मा, ये आप ही का नसीब है। बूढ़ी औरत ने कहा, मेरे पास सिर्फ 2 खरीदने की गुंजाइश है। कीमत पूरी दूंगी, लेकिन तीसरे के लिए मेरे पास पैसे नहीं। उस्मान ने बेसाख्ता कहा, अम्मा, 2 भी काफी हैं। अल्लाह ने मेरे लिए आसानी कर दी है। यह सौदा ऐसा था जो सिर्फ तिजारत नहीं बल्कि तकदीर की साजिश थी। उस्मान ने वो 2 पत्थर बढ़िया को दे दिए और जो कीमत मिली वो उसकी सोच से कहीं ज्यादा थी। उस रात उस्मान ने अपने छोटे से कमरे में सजदा किया। सजदा तवील होता गया। शुक्र, आंसू, खामोशी सब एक जगह जमा हो गए। चंद दिनों में उस्मान ने एक छोटा मगर बाइज्जत घर खरीदा। खस्ता हालत से निकलकर उसने दोबारा जिंदगी की बुनियाद रखी। पुराने ख्वाबों को नए रंग दिए। दौलत उसके पास आ गई, लेकिन अब उसके दिल में एक नई रोशनी थी, सब्र, शुक्र और अल्लाह पर भरोसा। उसने पुराने बाजार में दोबारा जवाहरात की दुकान खोली, मगर अब हर पत्थर के साथ एक दुआ भी शामिल होती। हर खरीदार के साथ नरमी, दयानत और सदाकत की खुशबू जाती। लेकिन उस्मान एक चीज कभी ना भूलता, वो दोस्त जिसने महल के दरवाजे से लौटा दिया था। वो आंखें जिन्होंने उस्मान की गुर्बत को देखा और बंद हो गईं। उस्मान अक्सर दुकान के एक कोने में बैठकर सोचता, काश वो जानता कि दौलत तो वापस आ सकती है, लेकिन दोस्ती, वो तो आजमाइश के वक्त ही पहचानी जाती। एक दिन उस्मान ने कागज पे 2 शेर लिखे और अपने पुराने दोस्त को भेज दिए।
वो दोस्त जिसने उस्मान को महल के दरवाजे से रुखसत किया था। मेरी दोस्ती बदतमीज और बेईमान लोगों से थी जिन्होंने अपना वक्त लोगों पे चालबाजी में गुजारा। जब मैं अमीर था वो मेरी इज्जत करते थे, मुझसे प्यार करते थे और मेरे दोस्त थे। लेकिन जब मैं गरीब हो गया तो वो मुझसे नफरत करने लगे और मैं उन पर बोझ बन गया। जब उसके दोस्त ने खत पढ़ा तो उसने उसी कागज की पुष्ट पर जवाब लिखा, मैंने तुम्हें अपने घर से इसलिए निकाल दिया कि तुम बहुत कमजोर हालत में थे और मुझे डर था कि तुम्हें शर्म महसूस होगी। तुम अब भी मेरे भाई हो और मेरी राय में तुम वही उस्मान हो। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो जिन 3 लोगों ने तुम्हें वो थैला दिया था वो मेरे ही लोग थे जिन्हें मैंने तुम्हारे पास भेजा था, और जिस बूढ़ी औरत ने वो पत्थर तुमसे खरीदे थे वो मेरी माँ थी। मैं सिर्फ छुप कर तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे खत भेजा, इसलिए मुझे तुम्हें यह सच बताना पड़ा। दोस्त का खत जब उस्मान तक पहुंचा तो उस्मान हैरान हुआ और उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। उस्मान ने कहा, यह सच है कि दुनिया में ईमानदार और बाइज्जत लोग अब भी मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि सच्ची दोस्ती कभी खत्म नहीं होती। दोस्त चाहे अमीर हो या गरीब, उसकी कदर करना हमारा फर्ज है। असल दोस्ती तो वो है जो वक्त जरूरत हाथ थामे, और खुदगर्जी, मतलब परस्ती और बेवफाई इंसान को बहुत छोटा कर देती है। दूसरों के लिए कुर्बानी देना यही असल इंसानियत है। प्यारे भाइयों, अगर आपको कहानी पसंद आई तो हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में लिखें कि आपको कहानी पसंद आई।